ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, अपना कल अपने हिसाब से बनाने के लिए अपना कल अपने हिसाब से बनाने के लिए आपको आज पर काम करना पड़ेगा। और वो काम करने के दिन आज पर वो आ गया है मीन राशि वालों के लिए। ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं अगस्त के महीने में आपके लिए, इसी विषय पर इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा। मीन राशि वालों के लिए राहु तो आपकी राशि में बैठे ही हैं और आपकी राशि के जो स्वामी है वो गुरु है और गुरु जाकर के बैठे हैं मंगल के साथ में और भाग्य स्थान को देख रहे हैं। गुरु मंगल की जो भाग्य स्थान में जो दृष्टि है वो अत्यंत शुभ दृष्टि है। मंगल उसमें भी भाग्येश होकर के भाग्य स्थान को देख रहा है। तो और भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। अगर भाग्य अच्छा हो जाए तो क्या चाहिए? भाग्य अच्छा हो जाए तो सब कुछ आपकी मुट्ठी में है। तो इसीलिए ये जो अगस्त के महीने में गुरु मंगल की जो भाग्य स्थान में दृष्टि है, भाग्योदय करवाता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि मंगल जो है वो 16 अगस्त तक चंद्रमा के नक्षत्र में अर्थात रोहिणी नक्षत्र में है। 16 अगस्त के बाद वो मृगशिरा नक्षत्र में है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। तो स्वाभाविक रूप से जब वो चंद्रमा के नक्षत्र में होगा तो विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा। रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं तो उस रिलेशनशिप के लिए अच्छा होगा। विद्यार्थियों के लिए तो उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, अगर आप चाहे स्कूल में हो, चाहे कॉलेज में हो, चाहे पढ़ते हो, चाहे पढ़ाते हो, चाहे स्कूल में टीचर हो या कॉलेज में लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, प्रिंसिपल हो, एचओडी हो, या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हो, कोचिंग क्लासेस या फिर ऑफलाइन क्लासेस लेते हो, तो उन सभी के लिए ये जो समय है, ये उपयुक्त समय है, अच्छा समय है। अगस्त का महीना कब तक? 16 अगस्त तक। 16 अगस्त के बाद जब मंगल अपने नक्षत्र में पहुँच जाएगा, तो आपको भूमि से संबंधित काम के लिए बहुत अच्छा करने वाला है, गाड़ी के संबंधित काम के लिए बहुत अच्छा करने वाला है। रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं आप, होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए हैं आप, इसमें काम करते हो या फिर वो आपका होटल रेस्टोरेंट आपका अपना ही है, घाटे में चल रहा हो, तो उसमें अच्छा प्रॉफिट होने का योग दिखाई दे रहा है। इसके साथ-साथ में भाइयों का सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों के सहयोग के साथ में फ्रेंड सर्कल से जो अभी तक अपेक्षित सम्मान नहीं मिल पा रहा था, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, वो सम्मान और सपोर्ट अब मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और मंगल जब तक मृगशिरा नक्षत्र में है, तब तक और जो सुरक्षा विभाग से जुड़े हुए लोग हैं, स्पोर्ट्स से जुड़े हुए लोग हैं, इनके लिए भी शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। तो ये मंगल की बात हो गई। जहाँ तक बात है गुरु की, तो गुरु रोहिणी नक्षत्र में है, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है। तो मैंने आपसे कहा ही, अगर विवाह करने की सोच रहे हैं, वर या वधू की तलाश कर रहे हैं, तो वर या वधू की तलाश इस महीने संभव है कि पूरी हो जाए। या फिर कहीं अगर वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही हो, तो वैवाहिक जीवन में जो समस्याएँ हैं, वो दूर होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये एक स्थिति है। लेकिन कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, हमें ये भी याद रखना पड़ेगा यहाँ पर। शुक्र बुध का जो युति संबंध है, ये लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग बनाता है। लक्ष्मी नारायण यानी कि नाम से स्पष्ट है कि शानदार अद्भुत योग है ये। लक्ष्मी नारायण के साक्षात आपके घर में वास होगा। लेकिन ये षष्ठस्थ होकर के शुक्र बुध का युति संबंध बना हुआ है, तो ये कमजोर हो जाता है। तो करना क्या है? वो बताऊं आपको कि इसको एक्टिव करने के लिए जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसको बनाए रखने के लिए, रुके हुए पैसे प्राप्त करने के लिए, लक्ष्मी जी की कृपा हो आप पर, इसके लिए क्या करना है ये बताऊँ, उससे पहले एक निवेदन आपसे करना चाहूँगा। यहाँ तक आप अगर पहुँच गए हैं, तो पूरा वीडियो सुनिए। अगर मेरा विश्लेषण सटीक लगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ, वैसे भी श्रावण का महीना चल रहा है, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जा करके लिख दीजिएगा। चलिए, फिर से विषय पर लौट कर आता हूँ। शुक्र बुध जब भी षष्ठस्थ होकर के लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाते हैं, वैसे तो कई शास्त्र कहते हैं कि ऐसे में राजयोग त्रिकस्थ होने के बाद राजयोग नहीं रहता है। लेकिन कतिपय शास्त्रों का मानना है कि राजयोग तो है, लेकिन राजयोग कमजोर हो जाता है, जिसको हम अगर उस राजयोग के अनुरूप अपने आप दिनचर्या को बनाएं, तो वो राजयोग एक्टिव होता है और आपको वो रिजल्ट देता है। जैसे कि
अब शुक्र और बुध का जब भी संबंध बनता है तो घर में पवित्रता का ध्यान रखना है आपको। एक बात का ध्यान रखिए, पवित्रता होनी चाहिए घर में। आप स्वयं भी पवित्र हों, घर परिवार को भी पवित्र रखें, घर को साफ-सुथरा रखें। उसके साथ में श्री सूक्त का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये 2 करना है आपको। लेकिन श्रावण का महीना चल रहा है, स्वाभाविक है, तो वैसे भी पवित्र घर रहना चाहिए। 19 अगस्त तक तो श्रावण है, शिव जी की भी पूजा करिए। तो ऐसा करने से आपके लिए ये शुक्र और बुध का जो लक्ष्मी नारायण राजयोग है, वो एक्टिव हो जाएँगे। इसके साथ में एक बात और मैं कहूँगा यहाँ पर, बुध जो है मघा नक्षत्र में है और बुध लक्ष्मी नारायण राजयोग एक्टिव होने के बाद देंगे क्या? ये आप समझ लीजिए। ये मघा नक्षत्र में है बुध और जो मघा नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र है। अब केतु जो है यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं और कन्या राशि का स्वामी कौन है? बुध है। अर्थात बुध केतु के नक्षत्र में और केतु जो है वो बुध की राशि में। तो नुकसान तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पर नहीं पहुँचाने वाले हैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से भी। वैसे मैं नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से मेरा एक और चैनल है एस्ट्रो मुक्ति करके, तो उसमें मैं नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर फलादेश करता हूँ, लेकिन इसमें मैं थोड़े-से नक्षत्र को भी ऐड कर दे रहा हूँ। तो ये एक मघा नक्षत्र में होने के नाते बुध का ये अब कब तक है? ये 22 अगस्त तक है। 22 अगस्त तक के बाद जो है बुध महाराज जो है ये आ जाएँगे कर्क राशि में। अब आना तो इधर चाहिए था लेकिन ये इधर कैसे आएँगे? क्योंकि वक्री है। 5 अक्टूबर से लेकर के बुध वक्री हो जाएँगे जो कि 28 अगस्त तक, 5 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त तक ये वक्री रहेंगे। तो 22 अगस्त को ये वापस आ जाएँगे, लेकिन शुक्र 24 अगस्त को शुक्र यहाँ चले जाएँगे कन्या राशि में। तो अब जब तक ये मघा नक्षत्र में है, तब तक बिज़नेस अच्छा चलेगा आपका, दाम्पत्य जीवन अच्छा हो जाएगा। कन्फ्यूजन रहेगा, चाहे रिश्तों को लेकर के हो, चाहे बिज़नेस के लेकर के हो, कन्फ्यूजन रहेगा, कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश कीजिए, ये ज़रूर मैं आपसे निवेदन करूँगा। लेकिन पैसे आने का जो रास्ता है वो बनेगा। विवाह के लिए भी उपयुक्त होता है ये योग और ख़ासकर जो मेंटली पीस नहीं है, कहीं खो गया है, वो वापस आएगा। ये योग दिखाई दे रहा है। शुक्र की जहाँ तक बात करें 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे शुक्र। 3 नक्षत्रों में अर्थात जो है 11 अगस्त तक तो शुक्र मघा नक्षत्र में ही है, केतु के नक्षत्र में है। शुक्र के लिहाज से समय उचित नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। कन्फ्यूजन और बढ़ाएगा, जैसे मैंने कहा था ना, पैसा आएगा, कन्फ्यूजन बढ़ेगा। पैसा आने के बावजूद एक मेंटली थोड़ा-सा शुक्र की वजह से जो लाने की सोच रहे हैं घर में, कोई वैभव की चीज़ लाने की सोच रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं, लग्ज़री चीज़ें लाने की सोच रहे हैं, तो वो नहीं ला पाएँगे। लेकिन 11 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त के बीच का समय शानदार है, अद्भुत है। 22 अगस्त के बाद की स्थिति थोड़ा-सा सामान्य है। तो आपको सोच समझ कर के बैलेंस बनाना है, खासकर उन चीज़ों को लाने में घर में जो लग्ज़री चीज़ों के अंतर्गत आती हैं। नौकरी पेशा वालों के लिए समय अच्छा है, बिज़नेस करने वालों के लिए समय अच्छा है, सोच समझ के डिसीज़न लेना है, भाग्य आपके साथ में दिखाई दे रहा है। तो लेकिन ये मोटा-मोटी तौर पर है, ध्यान रखिएगा, आपकी कुंडली ही आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में कि वाक़ई में भविष्य में लिखा क्या है, होना क्या है, होगा क्या, इस बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए, प्रतिनिधि से बात करके मुझसे अपनी कुंडली दिखाने के लिए अपॉइंटमेंट ले लीजिए और निर्धारित तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। खुश रहें आप, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे ऐसी मेरी कामना। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। सटीक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। ओम नमः शिवाय।